नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनाव निकल चुके। 7 चरणों में देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जहां 7वें चरण का मतदान 1 जून को पूरा हुआ और 4 जून को चुनावी नतीजों ने हर किसी को हैरान करते हुए भाजपा को 240 सीटों पर सिमटा दिया, जबकि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन 272 के बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर 292 सीटों पर काबिज रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। 2019 में भाजपा 29 से भी बढ़कर 62 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जो अब की बार 33 सीटों पर सिमट गई और सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने का भी अपना खिताब ये अब की बार अपने सर सजा लिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जब भाजपा को बड़ा झटका लगा तो उस पर किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। राकेश टिकैत साफ तौर पर कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जो भाजपा को लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ है वो पार्टी के भीतर घात की वजह से हुआ है। पार्टी के अंदर ही इतनी बड़े स्तर पर अंतर्कलह था कि उसके उम्मीदवारों का बड़ी संख्या में हारना तय था। इसके अलावा बता दें कि राकेश टिकैत की जो संसदीय सीट मुजफ्फरनगर लगती है, वहां से भी केंद्रीय मंत्री रहे और भाजपा गठबंधन प्रत्याशी संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने तकरीबन 26,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन बीजेपी की इस बड़ी हार पर राकेश टिकैत कहते नजर आए कि अब की बार विपक्ष मजबूत है और एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में विपक्ष भी मजबूत ही होना चाहिए। राकेश टिकैत साफ तौर पर कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ है वो पार्टी के अंदरूनी कलह का कारण बना है। पार्टी के अंदर ही जिस तरीके से कई दिग्गज नेताओं के बीच आपसी विवाद रहा है, वही विवाद बीजेपी में अब की बार हार की बड़ी वजह बना है। अब देखना यहाँ पर ये रहेगा कि क्या कुछ आगे भारतीय जनता पार्टी इससे निकल कर आती है और कैसे अपने भविष्य के यहाँ प्लान बनाती नजर आती है, क्योंकि अब महज लोकसभा चुनाव नहीं, अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां अब की बार इस बार समाजवादी पार्टी और भी मजबूती से और भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा कहीं ना कहीं डर के साथ चुनावी मैदान में शायद उतरी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।